नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक तो करते ही नहीं हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फिर भी दोस्तों कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को सटीक जानकारी देने का। देखिए, अंत तक जरूर बने रहे। 17 सितंबर के दिन कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, रायगढ़ के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंकाएं हैं। हल्की बारिश की संभावना मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा, बमतेरा, बलौदाबाजार, महासमुंद के भागों पर हल्की बारिश दिखाई पड़ सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, गरियाबंद से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ेंगी। 18 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि 18 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम साफ रहेगा, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा। इन जिलों में मानसूनी हवाएं कम पहुंचेंगी, जिसके चलते यहां पर मौसम साफ रहेगा और हल्की बारिश की संभावना रायपुर से लेकर बमतेरा, कवर्धा, बलौदाबाजार, महासमुंद के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज़ बारिश की गतिविधियां मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जाजपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। दोस्तों, 18 सितंबर के दिन मानसूनी हवाएं अब जल्दी और ज़्यादा सक्रिय होने की उम्मीद बनी हुई है। 19 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है। यानी हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद जो है कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जाजपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और जो कोरबा से निचले इलाके हैं, जैसे कि मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा, बलौदा, बमतेरी, महासमुंद, इन भागों पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। कई जिलों में मौसम साफ रहेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन भागों पर बादल तो दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों 19 सितंबर के दिन, लेकिन बारिश की संभावनाओं में काफ़ी कमी देखी जा सकती है और मौसम दोस्तों मुख्य रूप से साफ ही रहने के आसार नज़र आने वाले हैं। 20 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 20 सितंबर के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर पहुंच रही, जिसके चलते 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा, जाजपुर, कोरिया और बलरामपुर, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। बाकी कोरबा से जो निचले इलाके हैं, इन भागों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बमतेरा के भागों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश होने की आशंका है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायण, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं 20 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली है। 21 सितंबर के मौसम के बारे में आप लोगों से मैं जानकारी साझा करता हूं। देखिए, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर 21 सितंबर के दिन बारिश की तीव्रता में इजाफा हो रहा है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावना रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बमतेरा, बलौदाबाजार, कवर्धा, इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरिया, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 21 सितंबर के दिन दोस्तों गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में
तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, टेम्परेचर के बारे में जानकारी साझा करूं तो टेम्परेचर मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जा सकता है। कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव इन जिलों में सबसे अधिक टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सबसे कम तापमान वाले जिले कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़ इन जिलों में सबसे कम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 21 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। 22 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 22 सितंबर के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन ये रहने वाला है कि कई जिलों में तो बारिश की संभावनाओं में काफ़ी कमी आ सकती है दोस्तों। जो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं जैसे कि राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कवर्धा के आसपास के भागों पर सिर्फ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 22 सितंबर के दिन तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां बमतेरा से जो उत्तरवर्ती भाग हैं मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जाजपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है 22 सितंबर के दिन, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंकाएं हैं। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग रहने वाले हैं। यहाँ पर बारिश ना होने के कारण जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और सबसे कम तापमान वाले जिले सुकमा से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा और इधर दोस्तों नज़र डालें तो कंकेर से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव इन जिलों में सबसे कम तापमान रहने के आसार बने हुए हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 22 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहने के आसार देखे जा सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।